हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम लेकर आ गए हैं औसत का पार्ट 2। दोस्तों, यदि आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। दोस्तों, पार्ट 2 में हम लोग 5 सवाल लेकर आए हैं जो एडवांस लेवल के हैं। पार्ट 1 से थोड़े हाई लेवल के हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग बहुत शॉर्टकट तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास XYZ का औसत स्कोर जो है 83, 76 और 85 है। और तीनों क्लासों में छात्रों की जो संख्या है 27, 36 और 45 है। तो तीनों क्लासों का औसत कितना होगा? तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास XYZ का जो हमारा औसत दिया है, कितना दिया है? 83 दिया है, यहाँ पर 76 दिया है और कितना दिया है? 85 दिया है। 83 दिया है, 76 दिया है और 85 दिया है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से निकालना है हमको टोटल औसत। अब दोस्तों, छात्रों की संख्या कितना दिया है? क्लास X में 27 है और Y में 36 और Z में 45 दिया है। दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। 27, 36, 45। दोस्तों, रेशियो नहीं निकालेंगे तब भी हम लगा लेंगे, लेकिन ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम लोग 9 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 त्रिका 27 और 9 चौक को 36 हो जाएगा और 9 पछे 45 हो जाएगा। दोस्तों, यह हमारा क्या है? औसत है और यह हमारा छात्रों की संख्या का अनुपात है, मतलब नंबर्स की संख्या है। अब दोस्तों, हम लोग इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ औसत मान लेंगे जो इसके करीब करीब हो, यानी 83, 76, 85 के आसपास हो। तो हम लोग कुछ ऐसा औसत मानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं कि इन सबका औसत जो था 80 था। इन सब का औसत 80 था। दोस्तों, इसी से जितना ज़्यादा या जितना कम आंसर आएगा उसी के हिसाब से हम लोग लगा लेंगे। अब दोस्तों, हम लोग देखिए यहाँ पर औसत 80 माने हैं और क्लास X का औसत कितना दिया है? 83 दिया है, यानी यह 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है, 3 एक लोगों का ज़्यादा है। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, तो 3 का कितना ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्लस का 9, यानी क्लास X का जो है प्लस 9 ज़्यादा है। और ऐसे ही क्लास Y का देखेंगे। क्लास Y का स्कोर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 76 है। यह 80 से कम है, तो 80 से कितना कम है? 80 से दोस्तों 4 कम है। इसमें 4 लोग हैं, तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, यानी 16 कम हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग ऐसे ही Z का देखेंगे। Z का औसत स्कोर 85 है, जो कि 80 से 5 ज़्यादा है। तो इसमें 5 लोग हैं, तो 5 25 ज़्यादा हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग फाइनल निकाल लेते हैं, कितना ज़्यादा या कितना कम है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 9 है। 25 9 34 और 34 में से 16 जाएगा प्लस का 18, यानी प्लस का 18 ज़्यादा है, यानी हमारा इस औसत स्कोर जो होगा 80 से ज़्यादा ही होगा। अब दोस्तों, औसत स्कोर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 5 लोग हैं, यहाँ पर 4 लोग हैं और यहाँ पर 3 लोग हैं। तो कितना टोटल लोग होंगे? 5 4 9 3 12, यानी पूरा 18 ज़्यादा है। तो 18 को 12 लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे तो एक लोगों का औसत स्कोर कितना बढ़ेगा? तो यहाँ से 1.5 गुना बढ़ जाएगा। 12 के 12, 12 पछे 60। तो औसत स्कोर जो होगा 80 से 1.5 ज़्यादा होगा, यानी 81.5। इसका C आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, 9 संख्याओं का औसत जो है 79 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 75 व अगली 4 संख्याओं का औसत 87 है। और दिया है यदि 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 ज़्यादा और 9वीं संख्या से जो है 1 ज़्यादा हो तो 9वीं संख्या क्या होगी? तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको लगाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? 79 दिया हुआ है। और इसमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है 75 दिया हुआ है। और क्या दिया है दोस्तों? अगली 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है? अगली 4 संख्याओं का औसत 87 दिया है। अब दोस्तों, और बोला है 8वीं 7वीं, यानी दोस्तों देखिए 6 संख्या हमारा हो गया और इसके आगे क्या बचेगा? 7वीं संख्या बचेगी। और 7वीं संख्या बचेगी, देखिए यहाँ पर 7वीं संख्या बचेगी और 8वीं संख्या बचेगी और यहाँ पर 9वीं संख्या बचेगी। अब दोस्तों, इसका हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या कह रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर दिया है 7वीं संख्या जो है, यहाँ पर 8वीं संख्या जो है 7वीं संख्या से 5 ज़्यादा है। 7वीं संख्या को दोस्तों हम लोग x मान लेते हैं। तो ये 8वीं संख्या कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। और बोल रहा है कि जो 8वीं संख्या है वो 9वीं संख्या से 1 ज़्यादा है, यानी यह 9वीं संख्या कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा, यानी 9वीं संख्या जो है 8वीं संख्या से 1 कम है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं
अब दोस्तों हम लोग यहाँ से औसत निकालते हैं। अब दोस्तों दिया है सभी संख्या 9 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 79 दिया हुआ है। अब दोस्तों पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, यहाँ पर देखिए 75 दिया है, जो कि 79 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 दूना के 8, 2 लोग हैं तो यानी 8 कम हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसे ही हम लोग दूसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पर 4 संख्या है और इसका औसत 87 है, इसका औसत 87 है और यह 79 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो टोटल 4 लोग हैं तो कितना अधिक हो जाएगा, 8 चौक का 32 अधिक हो जाएगा, 8 चौक का 32 अधिक हो जाएगा। दोस्तों अब हम यह 3 संख्या छोड़ देते हैं। अब इसका इसी में हम लोग फाइनल कंक्लूजन निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 8 कम है, 32 ज़्यादा है, यानी अभी भी हमारा कितना 24 ज़्यादा है। यानी दोस्तों इसमें इन संख्या 2 और 4 में बांटने के बाद भी हमको 24 बच रहा है, यानी ये जो 24 बच रहा है यह 7वीं संख्या, 8वीं संख्या, 9वीं संख्या को दे देंगे। तो यह जो 7वीं 8वीं संख्या और 9वीं संख्या होगी यह 79 से कम होगी, क्योंकि इससे कुछ इससे 24 अंक प्राप्त कर लिया है और जो बचा हुआ है वह इस पर 9वीं संख्या 79 में से लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 संख्या है, हम लोग इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर 7वीं 8वीं 9वीं संख्या का भी औसत निकालना है। दोस्तों यदि हम 7वीं 8वीं संख्या का औसत निकालेंगे तो हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से 3 में बांट देंगे तो 3/24, यानी एक संख्या जो है वो औसत से 8 कम हो जाएगा। इसका टोटल औसत कितना है 79 है, तो यह इससे 8 कम हो जाएगी, यानी तीनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तीनों संख्याओं का औसत 71 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग चलिए देखते हैं, लगाते हैं इसको। अब तीनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो तीनों संख्याओं के औसत का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, तब यहाँ से हम देखेंगे तीनों संख्याओं के औसत का योग कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 71 हो जाएगा, 3 गुणे 71 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इससे कंपैरिजन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग योग निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए x है और ये x + 5 है और ये x + 4 है। तो 1x 2x 3x 3x + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 3x + 9 बराबर हो जाएगा 3 गुणा के 71 हो जाएगा, 3 गुणा के 71, 3 से कैंसल आउट कर देंगे तो x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, x + 3 बराबर 71 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 68 हो जाएगा, मतलब 68 हो जाएगा। अब हमारी 9वीं संख्या पूछा है दोस्तों, 9वीं संख्या में कितना माने, x + 4 माने हैं, तो 68 में 4 जोड़ देंगे तो 72। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 9 लड़कियाँ हैं और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए हैं। अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपया ज़्यादा खर्च कर दिए, तो लड़के ने कुल कितना रुपया खर्च किए। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। दोस्तों 9 लड़कियां और उनके साथ में एक लड़का दोस्तों होटल में गया। तो 9 लड़कियां जो हैं प्रत्येक ने 30 रुपया दिया और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपया ज़्यादा दिया। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि सबका औसत हम लोग मान लेते हैं कि ए रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर दिया है जो लड़का जो है सबके औसत से जो है दोस्तों 72,000 रुपया ज़्यादा दिया है। दोस्तों 72,000 रुपया ज़्यादा किसकी वजह से दिया है, दोस्तों 72,000 रुपया ज़्यादा इन 9 लड़कियों की वजह से दिया है। तो दोस्तों एक लड़की की वजह से कितना रुपया ज़्यादा देगा, तो एक लड़की की वजह से 9 लड़कियों की वजह से 72,000 रुपया दे रहा है, तो एक लड़की की वजह से कितना देगा, तो 9 से भाग दे देंगे तो 8,000 रुपया ज़्यादा देगा एक लड़की की वजह से। अब दोस्तों 9 लड़कियां प्रत्येक ने 30 रुपया खर्च यहाँ पर दिया है करती हैं। यदि वह 8,000 रुपया और खर्च करती प्रत्येक लड़की ने तो ए को जो है 72,000 रुपया ज़्यादा नहीं देना पड़ता। यानी एक लड़की का औसत कितना होगा, तो यहाँ पर एक लड़की का औसत या 8,000 ये होगा और 30 रुपया वो होगा, यानी 8,000 30 रुपया एक लड़की ने खर्चा किया। यदि प्रत्येक ने 8,000 रुपया दिया होता तो 72,000 रुपया नहीं देना पड़ता। अब दोस्तों यहाँ से चलिए हम लोग सवाल को लगाते हैं। तो लड़के का औसत दोस्तों कितना आ जाएगा, लड़का भी 8,000 30 रुपया दिया होगा, यहाँ पर लड़का भी 8,000 30 रुपया दिया होगा और 72,000 रुपया और ज़्यादा दिया होगा। तो लड़के ने कितना रुपया खर्चा कर दिया, 72,000 रुपया ज़्यादा खर्चा कर दिया और उसका औसत कितना था 8,000 30 रुपया, यानी 72 8 80,000 30 रुपया लड़के ने खर्चा कर दिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन बहुत आसान था। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया है 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु यहाँ पर 20 वर्ष है।
तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को लगाने का दो तरीका है। एक तो हम कर लेंगे 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पति और पत्नी की वर्तमान आयु कितना होगी, वो होगा दोस्तों वर्तमान आयु कितना, इस औसत में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा वर्तमान में, यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ का औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, 23 5 28 दूनी 56 हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है हस्बैंड और वाइफ और उनके साथ में उनका पुत्र भी वर्तमान में है और उनकी औसत आयु कितना है 20 है, तो उनकी औसत आयु का योग कितना हो जाएगा 20 3 60। अब दोस्तों इसमें से दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे तो 60 में से ये कैंसिल हो जाएगा और सन की आयु कितना हो जाएगी 4 आ जाएगी। दोस्तों ये तो सवाल को राह लगाने का बेसिक तरीका। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि यह शॉर्टकट तरीके से इसको हम लोग कैसे लगाते हैं। तो शॉर्टकट तरीके से लगाने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दिया है हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पर दिया हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु कितना है 5 वर्ष पहले 23 वर्ष है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगी, वर्तमान में दोस्तों इसकी औसत आयु 28 वर्ष हो जाएगी, 28 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है वर्तमान में पति पत्नी और उनके पास एक बच्चा भी है, यहाँ पर उनका सन भी अब हो गया है और सबकी औसत आयु दोस्तों 20 वर्ष है, सबकी औसत आयु यहाँ पर 20 वर्ष है, तो हमको सन की औसत आयु निकालना है। अब दोस्तों देखिए सबकी औसत आयु यहाँ पर दिया है 20 वर्ष है, सबकी औसत आयु यहाँ पर दिया है 20 वर्ष है। अब दोस्तों यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की दिया है 28 है, तो इससे कितना ज़्यादा है दोस्तों 8 ज़्यादा है, तो हस्बैंड और वाइफ 2 लोग हैं, तो दोनों लोगों का टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा 16 ज़्यादा है। अब दोस्तों देखिए हमको औसत 20 करने के लिए यहाँ पर सन को कितना रखना चाहिए। अब दोस्तों सन यहाँ से 16 वर्ष तो पा गया और इसमें से 20 में से कितना वर्ष लेगा 4 वर्ष लेगा, यानी 20 में से 16 घटा देंगे तो 4, यहाँ से लड़के की औसत आयु, लड़के की वर्तमान आयु आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, दोस्तों 5वां क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों माता पिता व बेटे की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी, यानी यहाँ पर दिया है माता पिता और बेटे की औसत आयु 42 वर्ष थी और 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु जो है 36 वर्ष हो गई, तो शादी के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों माता पिता व, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मदर फादर और उसके बेटे की औसत आयु, हम सन की औसत आयु कितना थी दोस्तों यहाँ पर 42 वर्ष थी, यानी 6, यहाँ पर दिया 6 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 42 वर्ष थी और 6 वर्ष बाद जो है उनके बेटे की शादी होगी, तो दोस्तों औसत आयु कितना बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए औसत आयु 6 वर्ष बाद शादी हुई तो और 6 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 42 वर्ष थी, तो औसत आयु कितना बढ़ जाएगी 6 बढ़ जाएगी, यानी औसत आयु कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब दोस्तों बोल रहा है कि इस समय एक लड़का भी है, तो दोस्तों एक लड़का भी हम लोग इसमें शामिल कर लेते हैं, तो एक लड़का को शामिल कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि और जो पत्नी है और उसका लड़का है उसको हम लोग 20 से डिनोट कर लेते हैं, तो सबकी औसत आयु कितना हो जाती है दोस्तों 36 वर्ष हो जाती है। दोस्तों सवाल क्या कर रहा है, बोल रहा है बेटे की शादी के समय 42 वर्ष थी और 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष होगी। दोस्तों शादी के समय कितना थी, यहाँ पर दिया है 42, दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो हम लोग 6 वर्ष बाद आ जाएंगे, तो यहाँ पे 42 6 48। दोस्तों सबको एक ही, अगर इसको 6 वर्ष बाद ले रहे हैं तो इसको भी 6 वर्ष बाद लेना पड़ेगा, इसको भी 6 वर्ष बाद लेना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए सब एक ही लिमिट में आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ है और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सबकी औसत आयु 36 है, अब सबकी औसत आयु 36 है और दोस्तों यहाँ पर मदर और फादर और सन की औसत आयु 48 है, तो इस औसत आयु से कितना ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ से देखिए 36 12 48 यहाँ से 12 ज़्यादा है, तो इसमें कितने लोग हैं 3 लोग हैं, यानी टोटल 12 यानी 36 लोग ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ से टोटल 36 लोग ज़्यादा हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग वाइफ का और उनके पुत्र का औसत आयु निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 36 वर्ष ज़्यादा है तो इसमें कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो दोस्तों जो औसत आयु होगी इनकी 36 वर्ष से कम ही होगी, क्योंकि 36 यहाँ से इन दोनों को मिल जा रहा है, तो 36 को 2 भागों में बांटेंगे तो कितना होगा
18, यानी 18 औसत आयु इनको यहाँ से मिल गई। तो इसमें से इनको कितना लेना पड़ेगा, 36 में से 18 घटा देंगे तो इनकी औसत आयु जो है दोनों लोगों की 18 वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, वाइफ और उनके पुत्र का यहाँ से औसत आयु का योग निकालेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि जो लड़का है जो दोस्तों शादी के 1 वर्ष बाद पैदा हुआ है। तो दोस्तों शादी के 1 वर्ष बाद पैदा हुआ है, और तो शादी जो है शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। तो वर्तमान में जो लड़का है कितने वर्ष का रहा होगा दोस्तों, यहाँ से 6 में से 1 घटा देंगे तो यानी लड़की की औसत आयु 5 वर्ष रही होगी। दोस्तों अगर लड़की की औसत आयु पूछता तो यहाँ पर 5 वर्ष हो जाती। तो दोस्तों हमको क्या निकालना है कि उसकी शादी के समय पुत्र वधू की आयु कितना थी। दोस्तों अगर वर्तमान में पुत्र वधू की आयु निकालना रहेगा तो दोस्तों टोटल दोनों 36 थे, जिसमें से 5 लड़का था, तो पुत्र वधू की आयु कितना हो जाता है, 31 हो जाता। अगर वर्तमान में पूछता है तब, यहाँ से 6 वर्ष बाद पूछा है तो दोस्तों 31 में से 6 घटा देंगे तो 25 वर्ष, यानी शादी के समय पुत्र वधू की आयु जो है 25 वर्ष थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।